सीनियर तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान भी वही गलती कर बैठे जो भुट्टो ने की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 12 मार्च 1977 को कौम से खिताब किया। इलेक्शन 7 मार्च को हुए थे। अपोजिशन की 9 जमातों ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से मुत्तहदा अपोजिशन बनाई। भुट्टो साहब के खिलाफ इलेक्शन में कूद पड़े। कौमी असम्बली की 200 सीटें थी। भुट्टो साहब ने 155 नशिस्तें हासिल की, जबकि PDM ने सिर्फ 36 नशिस्तें ली। अपोजिशन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। मुल्क में तहरीक शुरू हो गई। शहर शहर एहतजाज होने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अंदर से वडेरे थे। एहतजाज इनकी तबीयत पर गिरा गुजरा। चुनाचा 12 मार्च को कौम के सामने बैठ गए। पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए आवाम से खिताब किया और खिताब के दौरान जज्बाती हो गए। भुट्टो ने कुर्सी के बाजू पर मुक्का मार कर कहा, मैं कमज़ोर हो सकता हूँ, लेकिन ये कुर्सी कमज़ोर नहीं। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ ये बहुत मजबूत है। वो जब ये कह रहे थे तो इनके लहजे में गरूर और चेहरे पर तकब्बुर था। नवाबजादा नसरुल्लाह उस वक़्त कौमी इत्तेहाद में शामिल थे। नवाब साहब को अल्लाह ताला ने लहजे की शाइस्तगी अता कर रखी थी। वो ये तकरीर सुन रहे थे। वो कुर्सी के बाजू पर भुट्टो का बाजू देख कर मुस्कराए। साथियों से कहा, मुबारक हो भुट्टो, अब जा रहा है। साथियों ने हैरत से पूछा, आप क्या फरमा रहे हैं? नवाबजादा साहब बोले, तारीख गवाह है, जब बादशाह अपने बजाय अपने तख्त की कस्में खाने लगे तो इनके जाने का वक्त आ चुका होता है। भुट्टो साहब अपनी ज़ात की बजाय कुर्सी पर एतमाद कर रहे हैं और कुर्सियां कभी किसी की वफादार नहीं होती। नवाबजादा नसरुल्लाह की ये पेशगोई वक़्त ने सच साबित कर दी। मार्च के बाद महीने, हफ्ते और दिनों बदलते रहे। भुट्टो और उनकी कुर्सी कमज़ोर होती रही, यहाँ तक कि 5 जुलाई 1977 आ गया। फ़ौज ने भुट्टो साहब को इनकी मजबूत कुर्सी समेत उठाकर बाहर फेंक दिया। तहम ये दुरुस्त है, फ़ौज भुट्टो को तारीख और सियासत से ना निकाल सकी। मैंने भी जब इमरान खान का ये जुमला सुना कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं और अगर मैं नज़रिए पर खड़ा रहा तो कोई हुकूमत नहीं गिरा सकता, उस वक़्त मेरे पास तहरीक इंसाफ के एक सपोर्टर बैठे थे। मैंने कानों को हाथ लगाया और उनसे कहा, आप लोग तौबा करें, कायनात में अल्लाह ताला के अलावा हर शख्स का ऑप्शन और चॉइस मौजूद होती है। अल्लाह ताला नबियों के बाद नए नबियों की चॉइस और ऑप्शन देता रहा है। हम और आप किस खेत की मूली है? मैंने इसके बाद उस सपोर्टर से कहा, मैं इस दावे से कहता हूँ इमरान खान 5 साल पहले पूरे कर भी जाता, लेकिन अब ये कभी नहीं कर सकेगा, और ये बात सच साबित हुई। मैं ये महसूस करता हूँ कि इमरान खान ने खुद को नागुज़ीर करार देकर अपने इक़्तिदार की कब्र खोदी और ये उसमें जा गिरे। PTI के सपोर्टर ने मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मैंने उससे अर्ज़ किया, हुकूमतों की इनकी परफॉर्मेंस इनकी गवर्नेंस बचाती और चलाती है, लेकिन आपने मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं को अपनी ताकत बना लिया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? हमारी पिछली तारीख में इमरान खान से ताकतवर और नागुज़ीर लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन आज लोग इनकी कब्रों तक के नाम से वाकिफ़ नहीं। आप गुलाम मोहम्मद से शुरू कर लें। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद भी नागुज़ीर समझते थे। लोग आज इनकी जाए तदफीन तक को नहीं जानते। आप बताएं, सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ दफन है? जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान और जनरल ज़ियाउल हक कहाँ मदफून है? और कौन इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ता है? ये लोग जब कुर्सी पर बैठते थे तो इनका भी कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं होती थी, लेकिन फिर ये लोग सूखे पत्तों की तरह हवा में बिखर गए। लोग इनके नाम तक भूल गए। और आप ये भी याद रखें, ये लोग कदावर थे। ये लोग फिर भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर गए। अयूब खान के दौर को पाकिस्तान की तरक्की का दौर कहा जाता था। याह्या खान ने पाकिस्तान की तारीख का गैर जानबदार तरीन इलेक्शन कराया। ये अमेरिका और चीन को एक मेज़ पर लाए। ये एक आलमी कारनामा था। जनरल ज़ियाउल हक ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और अफगान जंग लड़ी, लेकिन आपने क्या किया? आपका क्या कारनामा है? आप अपने दावे भी देके यूँ महसूस होता है आप सब कुछ जानते हैं। आपसे यूरोप की बात करें, इंडिया की बात करें या किसी गरीब के मसले की बात करें तो आप कहते हैं इन सब में मैं एक्सपर्ट हूँ। आप दुनिया में टैक्स जमा करने के सबसे बड़े माहिर हैं और आप करप्ट लोगों से पैसा निकलवाने के भी फ़िलासफ़र है। आप जब वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा की गुफ्तगू सुनते थे
تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا آپ ان کی اہلیت، ان کے ویژن اور ان کے مشہور کے سامنے بہت چھوٹے ملک میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو دراصل پورے برصغیر یورپ یا پھر امریکہ کا لیڈر ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہ لوگ اگر افریقہ میں ہوتے تو افریقہ آج یورپ بن چکا ہوتا، یہ اگر یورپ میں ہوتے تو یورپ امریکہ، اور اگر امریکہ میں ہوتے تو امریکہ کھسک کر چاند پر پہنچ چکا ہوتا۔ پاکستان ان لوگوں کے ویژن سے میچ نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی براعظم اٹھا کر ان کی کابینہ کے حوالے کر دیتے تو عمران خان کو کم از کم اقوام متحدہ کا صدر ہی بنا دیتے۔ بے شک یہ ایک عظیم لیڈر ہے، بس ان کو قوم چھوٹی اور عوام نالائق ملے تھے۔ یہ مینڈکوں سے بجلی پیدا کر کے رات کو دن میں تبدیل کر سکتے تھے، مگر یہ اگر یہ بھی کر لیتے تو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بے شمار چوائسز، بے شمار آپشن ہوتے۔ اللہ تو کن کہہ کر ان جیسی ان گنت کائناتیں بنا سکتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں۔ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے غرور پر اس فرعون کو ڈیڈ سی کی ریت چٹوا دی جس نے اہراموں کی شکل میں دنیا کو پہلا عجوبہ دیا۔ اللہ کے پاس ریت کے ذروں جتنے آپشن اور چوائسز ہوتے ہیں۔ یہ ابابیلوں سے کعبہ کی حفاظت کراتا ہے اور مکڑیوں کے جالوں سے دشمنوں کے سامنے پردے تان دیتا ہے۔ آپ کیا چیز ہیں؟ میں عمران خان کا فین ہوں۔ میں انہیں صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے برصغیر اور سینٹرل ایشیا کی آخری امید سمجھتا ہوں۔ میں جب بھی تحریک انصاف کے سپورٹروں سے ملتا ہوں اور میں عمران خان کی تعریف کرتا ہوں تو یہ مجھے غور سے دیکھتے ہیں۔ مجھے ان کی آنکھوں میں غیر یقینی سی دکھائی دیتی ہے، اور یہ آخر میں بڑے اعتماد سے کہتے تھے کہ خان کی نیت تو بہت اچھی ہے۔ میں اس پر آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیتا تھا اور عرض کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے بعد آپ دنیا کی واحد مخلوق ہیں جو نیتوں کا حال بھی جانتی ہے، ورنہ آپ سے پہلے تو ہم یہی سنتے تھے نیتوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے واقعی یہ صفت اپنے بعد قوم یوت کو عطا فرمائی، یہ نیتوں کا حال بھی جان لیتے ہیں۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین یا عقاب کی جتنی صفات بیان کی وہ ساری ہمارے لیڈر عمران خان میں موجود ہیں۔ یہ بھی بلندی پر بسیرا کرتے ہیں، بادلوں سے اوپر پرواز کرتے ہیں۔ 20,000 فٹ کی بلندی سے شہباز گل جیسے لوگوں کو ٹیلنٹ پہچان لیتے تھے۔ اکیلے رہتے ہیں اور کسی دوسرے پرندے کے ساتھ فری نہیں ہوتے۔ بس ان میں ایک کمی ہے، یہ اڑ نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے مجھے یقین ہے یہ اگر کوشش کریں تو وہ یہ اڑ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کروڑوں چوائسز ہیں اور ہر چوائس کو سامنے آنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ نے پچھلے سارے عرصے میں دیکھا ہوگا کہ عمران خان کا آپشن عمران خان کے سامنے بیٹھا ہے اور یہ کرسی کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جان لیں اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ناگزیر نہیں، حتیٰ کہ عمران خان بھی نہیں۔